नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 454 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत ने केवल कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से गांधी परिवार की फजीहत ही नहीं कराई, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि क्या राजस्थान भी पंजाब के रास्ते पर जाने वाला है। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र कहे बताए जा रहे थे, उन्होंने ही उसकी इच्छा के खिलाफ काम करके उसे नीचा दिखाया। हैरानी नहीं कि इसके बाद उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब गांधी परिवार की चाहत के खिलाफ किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसी खुली बगावत की। यह राजस्थान गए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के इस कथन से स्पष्ट भी होता है कि गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से समानांतर बैठक करना अनुशासनहीनता है। ज्ञात हो कि इसी बैठक में गहलोत समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे। यह संभव नहीं कि यह पहल अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत हुई हो। इसमें संदेह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि इससे राजस्थान कांग्रेस में बिखराव की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। पैरा। फिलहाल कहना कठिन है कि बदले हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या फिर उनकी पसंद का कोई नेता बनेगा, लेकिन इतना तो है ही कि सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों की संख्या कहीं कम है। उनके पास उतने विधायक भी नहीं दिख रहे जितने तब दिख रहे थे जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाए थे। चूंकि उनके समर्थक विधायकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं, इसलिए गांधी परिवार के चाहने पर भी उनका मुख्यमंत्री बनना कठिन
है। अशोक गहलोत के तेवरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने के साथ गांधी परिवार की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब वह उन्हें पार्टी के भावी अध्यक्ष के रूप में शायद ही स्वीकार करना चाहेगा। अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों से जो कराया उससे यही पता चलता है कि वह या तो अपनी पसंद का उत्तराधिकारी चाह रहे थे या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे। शायद इसलिए और भी क्योंकि वह यह अच्छी तरह जान समझ रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में वही करना होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। उन्होंने इस बात को और अच्छे से उजागर कर दिया कि गांधी परिवार एक कठपुतली अध्यक्ष चाहता था। कांग्रेस नेतृत्व आगे जो भी फैसला ले, राजस्थान की खींचतान ने एक ऐसे समय उसकी किरकिरी कराई जब वह इस पर जोर देने में लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे। इसके पहले उसकी ऐसी ही किरकिरी तब हुई थी जब इस यात्रा के बीच ही गोवा में 8 कांग्रेसी विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा मिले थे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत ने केवल कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से गांधी परिवार की फजीहत ही नहीं कराई, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि क्या राजस्थान भी पंजाब के रास्ते पर जाने वाला है। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र कहे बताए जा रहे थे, उन्होंने ही उसकी इच्छा के खिलाफ काम करके उसे नीचा दिखाया। हैरानी नहीं कि इसके बाद उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब गांधी परिवार की चाहत के खिलाफ किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसी खुली बगावत की। यह राजस्थान गए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के इस कथन से स्पष्ट भी होता है कि गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से समानांतर बैठक करना अनुशासनहीनता है। ज्ञात हो कि इसी बैठक में गहलोत समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे। यह संभव नहीं कि यह पहल अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत हुई हो। इसमें संदेह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस
अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि इससे राजस्थान कांग्रेस में बिखराव की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। पैरा, फिलहाल कहना कठिन है कि बदले हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या फिर उनकी पसंद का कोई नेता बनेगा, लेकिन इतना तो है ही कि सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों की संख्या कहीं कम है। उनके पास उतने विधायक भी नहीं दिख रहे जितने तब दिख रहे थे जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाए थे। चूंकि उनके समर्थक विधायकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं, इसलिए गांधी परिवार के चाहने पर भी उनका मुख्यमंत्री बनना कठिन है। अशोक गहलोत के तेवरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने के साथ गांधी परिवार की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब वह उन्हें पार्टी के भावी अध्यक्ष के रूप में शायद ही स्वीकार करना चाहेगा। अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों से जो कराया उससे यही पता चलता है कि वह या तो अपनी पसंद का उत्तराधिकारी चाह रहे थे या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे। शायद इसलिए और भी क्योंकि वह यह अच्छी तरह जान समझ रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में वही करना होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। उन्होंने इस बात को और अच्छे से उजागर कर दिया कि गांधी परिवार एक कठपुतली अध्यक्ष चाहता था। कांग्रेस नेतृत्व आगे जो भी फैसला ले, राजस्थान की खींचतान ने एक ऐसे समय उसकी किरकिरी कराई जब वह इस पर जोर देने में लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे। इसके पहले उसकी ऐसी ही किरकिरी तब हुई थी जब इस यात्रा के बीच ही गोवा में 8 कांग्रेसी विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा मिले थे। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत ने केवल कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से गांधी परिवार की फजीहत ही नहीं कराई, बल्कि यह प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि क्या राजस्थान भी पंजाब के रास्ते पर जाने वाला है। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे विश्वास पात्र कहे बताए जा रहे थे, उन्होंने ही उसकी इच्छा के खिलाफ काम करके उसे नीचा दिखाया। हैरानी नहीं कि इसके बाद उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब गांधी परिवार की चाहत के खिलाफ
किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ऐसी खुली बगावत की। यह राजस्थान गए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के इस कथन से स्पष्ट भी होता है कि गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से समानांतर बैठक करना अनुशासनहीनता है। ज्ञात हो कि इसी बैठक में गहलोत समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे। यह संभव नहीं कि यह पहल अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत हुई हो। इसमें संदेह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस अनुशासनहीनता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि इससे राजस्थान कांग्रेस में बिखराव की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। पैरा फिलहाल कहना कठिन है कि बदले हालात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे या फिर उनकी पसंद का कोई नेता बनेगा, लेकिन इतना तो है ही कि सचिन पायलट का साथ देने वाले विधायकों की संख्या कहीं कम है। उनके पास उतने विधायक भी नहीं दिख रहे जितने तब दिख रहे थे जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाए थे। क्योंकि उनके समर्थक विधायकों की संख्या ही पर्याप्त नहीं, इसलिए गांधी परिवार के चाहने पर भी उनका मुख्यमंत्री बनना कठिन है। अशोक गहलोत के तेवरों ने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेरने के साथ गांधी परिवार की भी परेशानी बढ़ा दी है। अब वह उन्हें पार्टी के भावी अध्यक्ष के रूप में शायद ही स्वीकार करना चाहेगा। अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों से जो कराया उससे यही पता चलता है कि वह या तो अपनी पसंद का उत्तराधिकारी चाह रहे थे या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे। शायद इसलिए और भी क्योंकि वह यह अच्छी तरह जान समझ रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में वही करना होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। उन्होंने इस बात को और अच्छे से उजागर कर दिया कि गांधी परिवार एक कठपुतली अध्यक्ष चाहता था। कांग्रेस नेतृत्व आगे जो भी फैसला ले, राजस्थान की खींचतान ने एक ऐसे समय उसकी किरकिरी कराई जब वह इस पर जोर देने में लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे। इसके पहले उसकी ऐसी ही किरकिरी तब हुई थी जब इस यात्रा के बीच ही गोवा में 8 कांग्रेसी विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा मिले थे। स्टॉप।